कि आप शंकर को पहचान सकोगे। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य इतनी जल्दी शंकर को पहचान नहीं सकता, शिव को जान नहीं सकता। आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी खोलने पर भी आपको मालूम पड़ेगा तो कोई ना कोई शंकर की निंदा करने वाला मिलता ही रहेगा। आप जब जब टीवी खोलेंगे तब कोई ना कोई शिव की निंदा करने वाला मिल जाएगा। शंकर को जल मत चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं है, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान गए, जिस दिन और केवल एक सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है। आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है। भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे ही कहा शंकर, हाँ, जैसे ही शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख कब पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ। और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते। जरा विचार करिएगा, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा, कौन है? महादेव। महाराज शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, उस काम के लिए सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा। तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रण्य हो। कोई सहज नाम नहीं है तुम रुका जी का। कौन है तुम रुका? जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया। एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा। भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है, पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य जताना नहीं आता, आधिपत्य कैसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप। वो देवऋषि नारद जिनके भीतर भजन का बल, तब साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था, अहंकार को छोड़ने के। पर उसमें भी प्रबल, तुम रुका जी जो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं उसमें भी प्रबल, जिनका नाम मात्र, पहले भी कहा, जिस नारी का गर्भ ना ठहरे, रजस्वला धर्म का 7वां दिन
जब नारी 6 दिन तक काम ना करे, 7वां दिन रजस्वला धर्म का सफेद आंकड़े की जड़ को बुलवाकर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांध ले। 3, 4, 5 महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्भ ठहर जाए, पक्का। विश्वास रखकर शिव जी का नाम ले, तुमरुका का स्मरण कर। ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घी के दिए जला, 5 दिए लगा। और ज्यादा कमी पड़ रही हो धन की, संपदा की, सत्ता की, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई धंधा पानी नहीं चल रहा, बहुत कष्ट में हो, बहुत तकलीफ में हो, तो महाराज 108 चावल के दानों को केसर में भिगोकर, केसर के पानी में केसरिया कर पकाना नहीं है, पकाना नहीं, उसको कच्चा चावल केसर में भिगोकर 108 दाने शंकर को मध्य रात्रि में, शिवरात्रि के दिन सूर्यास्त के बाद रात के 12 बजे से पहले कभी भी शंकर को चढ़ा दो, समर्पित कर दो। और वही अक्षत के दाने उठाकर वापिस रख लेना ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, बस फिर बाबा पे सौंप देना। जितनी शिवरात्रि आती जाएंगी उतना धन बढ़ता चले जाएगा। बाबा पर संपूर्ण इतने उपाय हैं और सारे उपाय यहीं से बताए जाएंगे, नीचे से कुछ नहीं। नीचे उतरने के बाद हमें कोई मतलब ही नहीं, हम क्या बोले ना बोले हमें उससे मतलब नहीं। ये व्यासपीठ श्री सुखदेव जी की है, ये व्यासपीठ श्री व्यास जी महाराज की है, ये व्यासपीठ श्री सूत जी महाराज की है, और ये व्यासपीठ इन सबसे पहले मेरे देव अधिदेव महादेव की है, जिन्होंने अमर गुफा में अमर कथा माता पार्वती को श्रवण कराई थी। बाकी के तो सुखदेव जी, व्यास जी, सूत जी, ये सब बात के, पर सबसे पहला वक्ता मेरा शिव है। तो ये शंकर की गादी पे से जो निकल गया, शंकर की गादी पे से जो बोल दिया, बस उसका अनुभव आप करो और कर कर जरूर देखना, उसका अनुभव कर कर। सुबह 6:42 पर इंदौर से किसी बहन का फोन था, रोते हुए आया था। आप लोग कहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा, समीर जी के मोबाइल। 6:42 पे फोन आया था और रोते हुए फोन आया था कि मेरा एक ही लड़का है और वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। रात को 1:30 बजे से मैं 1:30 बजे से परेशान हो रही हूँ, फोन पर फोन लगा रही हूँ, रात को कोई उठाया नहीं, सुबह तक लगा कर देख रही हूँ। 6:42 पर फोन, प्रयास रहता है सब उठाते हैं, रात को सब सो गए, सुबह लेट नींद खुली, हम ही हाथ में फोन आ गया और हमने उठा लिया। हमने कहा बहन क्या बात है? बच्चा वेंटिलेटर पर है, उपाय करा कोई सा? डॉक्टर अंदर जाने नहीं दे रहे। बच्चे के कपड़े हैं घर में, है पुराना कपड़ा है जो पहनता और रोज डेली में कोई लोवर टी शर्ट कुछ ऐसा, हाँ है, बस उस कपड़े को रख, एक कलश में अच्छा पानी भर ले और उसी में दूध डालकर, बेलपत्री डालकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दे। 11:30 बजे दोपहर में फोन था, वेंटिलेटर हट चुका है और बालक स्वस्थ हो गया। करना आपको है, हम तो केवल बता सकते हैं, और वो भी ये शिव महापुराण में जो लिखा होगा, स्कंद पुराण में जो दिया होगा, इन पुराणों में जो होगा वो बताना है, इससे हटकर कुछ नहीं। ऐसी फालतू बातें ढेर सारी तो बताने वाले ढेर सारे पड़े। पत्रिका दिखाने जाओ, तुम्हारे ऐसा कर देंगे, वास्तुशास्त्री के पास जाओ, ये पाइप बदल दो, ये कमरा बदल दो, ये जगह बदल दो, किसी के कोई के पास भी जाओगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा।
और यहाँ से तो केवल ना कोई भभूति है, ना कोई हमारे पास में जल है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई बाबा जोगी है। हमारे पास में तो ये शिव महापुराण है। इसमें जो बाबा ने लिख दिया, शंकर जो कर दिया, कह दिया, बोल दिया, बस उसी का स्मरण आप कर लीजिए। मुझे विश्वास है वो दुनिया का दुख हरने वाला आपके दुख भी हर लेगा, इतना विश्वास रखता हूं। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना सुंदर कहती है कि आप किसी मंदिर में शिवरात्रि हो, सावन का महीना हो, शंकर जी के मंदिर में अगर अर्चना चल रही है, उपासना चल रही है, पूजन चल रही है, अगर मालूम पड़े शिव के मंदिर में आज त्योहार वाला दिन है, सावन का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, भगवान के तो सभी भगत आएंगे, हजारों लोग आएंगे। भाई सास अगर बीमार है तो मिलने तो बहन बेटी भी आएगी, कोई भी आएगा, भले तुम्हारा लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, आएंगे तो सब ना। नहीं आएंगे तो लोग कह देंगे बताओ अम्मा बीमार पड़ी रही और जीजी एक दिन देखने नहीं आई। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सावन का सोमवार, शिवरात्रि का दिन अगर कोई शंकर के मंदिर नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? बताओ आज शिवरात्रि के दिन घर में पड़ी हुई है, भगवान के मंदिर नहीं गई, कितना बुरा लगेगा। घर में सास बीमार पड़ी रहे और नंदों से कितनी भी लड़ाई हो, भाभियों से कितनी भी लड़ाई हो, देवरानी जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो, अगर एक नहीं आए ना, अभी देवरानी देखने नहीं आए तो जेठानी आग लगाने में पीछे नहीं हटेगी। देख लो सास ने पूरा भर दिया, एक दिन देखने नहीं आई, देख लो। अरे बोलो तो जितने ऑनलाइन सुंदर, सही है कि गलत है? तुरंत कहेंगे। और शंकर भगवान की आराधना कोई तो निवेदन है, जिस दिन भगवान शंकर का उत्सव हो, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, श्रावण का महीना, जिस दिन भगवान के यहाँ उत्सव हो, निवेदन हो, उस दिन सब दर्शन करना चाहेंगे, सब मिलना चाहेंगे। पर कुछ लोग 1000, 2000, 5000 की रसीद कटवा के शंकर जी के आसपास ऐसे बैठ जाते हैं कि इनके बाप की जागीर है, दर्शन भी नहीं करने देते, पानी तक नहीं चढ़ाने देते। उधर जाइए, दिख नहीं रहा अनुष्ठान चल रहा, दिख नहीं रहा सेवा चल रही है। शंकर भगवान, पार्वती जी बोली बाहर लोग खड़े हैं, शंकर भगवान बोले अपन तो खुद इनके 2000 में पड़े हैं, बैठे रहो। बिक गए 4000 में, 2000 में, 5000 में। मंदिर में भगवान को बेचना नहीं है। फिर कहूंगा कुआं, बावड़ी, तालाब और भगवान, गुरु, संत, साधु सबके लिए होता है, किसी एक का नहीं। अर्चना करना है, आप एक कोने में बैठ जाओ, मट्टी का शिवलिंग बना लो। उज्जैन गए होगे, काशी गए होगे, वहां पर अंदर ले जाकर तो थोड़ा सा जल चढ़वा दे, लाल लाल मंडन मंडन रहने वाली कहाँ है ये परसोड़ी? यही भूमि है। अच्छा अच्छा ठीक है। परसोड़ी रहने वाली हूँ, कहीं बैठी आती हैं, अगर कहीं बैठी हूँ तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मैं रूबी देवी भरतलाल मंडन परसोड़ी रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे जीवन में मैंने बहुत कष्ट सहा। परसोड़ी में ही चाय की दुकान है। मैं यहाँ चाय का काम करते हैं, पर वो चाय की दुकान कभी चलती है, कभी नहीं चलती। घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाता है। मेरे दो बेटे हैं, उनको पढ़ाने के लिए मुश्किल जीवन जिया है। बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा माता पे होता है, जो हमने निभाया है। सारा कार्य बच्चों के प्रति करा। बच्चों ने पढ़ाई करी, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, फिर बीटा करा, सब कुछ करा, उसकी कहीं जॉब नहीं थी। तभी हम लोग बड़े निराश रहते थे कि दो बच्चे और दोनों में की भी जॉब नहीं करे तो करे। तब हमारी दुकान पर कोई चाय के लिए आया और उसने कहा मालूम है अपने ही जमशेद के अंदर प्योर वाला महाराज करने के लिए आया। उसने कहा कभी सुने नहीं, आपने भले कथा नहीं,
पर ये शंकर की कथा कहते हैं और पंडाल में सुनता है जो मानता है वो मानता है। हमने चाय की दुकान छोड़कर गुरुदेव हम आज कथा दिन है, हम रोज कथा सुनने के लिए आए। गुरुदेव पहले दिन आई थी, विश्वास नहीं था पर बाबा से विनती कर रही थी कि मेरे बेटे का जॉब लगे बाबा मैं तुम्हें नमन करूंगी। गुरुदेव बाबा क्या गुणगान करूं। मैं जब कथा सुनता तीसरे दिन कथा के दिन घर गई, रोज घर जाती थी, जैसे तो मेरा बेटा मुझे कहना मेरा बहुत ऊंची कंपनी में ज्वाइनिंग आ गया है, 15 फरवरी को मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, ज्वाइन कर लिया। आज मैं बाबा को ठोक कर सकती हूँ कि शिव पुराण है और पंडाल से खाली नहीं जाता। आज मेरी आंखों में खुशियों के आंसू हैं। मैं बाबा नमन करती हूँ। मैं पढ़ रही पर जमशेद झारखंड के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हूँ। कहाँ से शिव तत्व की प्राप्ति इसी को देव महादेव। कि गुरुजी आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं। मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे और कितना भस्मी रमा ले और कितना दिखावा करते हैं आज के जमाने में। आप कुछ कहते नहीं हो। हमने कहा क्या कहें। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो, चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुनाता। पूरे अध्याय 18 के भगवान को सुना, गीता जी का पाठ पूरे के पूरे पाठ। अब जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ पढ़ देता और सुना देता। भगवान को पाठ करके सुना देता। 18 साल हो गए उसको गीता जी का पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता वैसे। 18 साल के हो गए पाठ करते करते, एक दिन मेरे भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मेरे द्वारिका नाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होते से नारायण ने कहा, क्या मूर्खता कर रहा है? रोज सुबह से उठकर आ जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है। बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा, क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है? मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, क्यों?
वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है, मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूंगा तो मूर्ति क्या सुनेगी। पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो। तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है। तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते हैं, कोई झूठ से जपे चाहे सत्य से जपे, मेरा नाम जपने वाला एक दिन पार उतर ही जाता है। मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो पार उतर गया। आप भले किसी भी भाव से जपो, पर जपो। आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ, पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया। जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं कैसे भी जाए, यहाँ शास्त्र कह रहा है, तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवान। कैसे भी जाओ तुम भगवान के मंदिर तो जाओ। तुम एक लोटा लेकर जल भरकर भगवान के दरवाजे तो पहुंचो। तुम्हारी देने की आदत तो डालो कि घर से भरा हुआ लोटा लेकर रोज मंदिर में जाते हो और भगवान को देते हो।